नमस्कार। हमारा आज का विषय है 16 संस्कार, जिसको 16 संस्कार बोला जाता है, जो हमारा सनातन धर्म में है। ठीक है, तो जब हम संस्कार का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दो पार्ट है संस्कार के अंदर में। एक हो गया शिक्षा वाला पार्ट, जो शिक्षा दिया जाता है, और दूसरा हो गया रिचुअल्स, जो पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है, तो जो पूजा पाठ वाला जो पार्ट है उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ बातचीत नहीं करेंगे। इसके विषय में कभी दूसरा वीडियो बनाएंगे, उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसको क्या क्या पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग उसका एक पोर्शन जो है, जो शिक्षा है, उसके विषय में ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो संस्कार जो है यहाँ, इसका जो पहला संस्कार जो होता है वो है गर्भाधान संस्कार। ठीक है, तो गर्भाधान संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कार होता है ऐसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये बतलाया जाता है कि जो गर्भाधान है वो कब करना है। ठीक है, आपका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, आपकी मन स्थिति कैसी होनी चाहिए जब आप गर्भाधान कर रहे होते हैं। ठीक है, हम इसका एक उदाहरण आपके सामने पेश करेंगे। पहला उदाहरण है हमारा रामायण से, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों अपने भाई हैं, सहोदर हैं। ठीक है, जिनकी माता से एक ही है और पिता भी एक ही हैं। फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि जो रावण और जो कुंभकर्ण है उसमें राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, और जो विभीषण है उसमें दैविक प्रवृत्ति आ गई, देवताओं का पूजा करने वाला हो गया। ऐसा क्या कारण हो गया? तो ये कारण है समय का, कि किस समय गर्भाधान किया गया था। ठीक है, दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे, ये है आपका महाभारत से। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों अपने भाई हैं, जिनके पिता एक ही हैं और माता अलग अलग हैं। ठीक है, यहाँ टाइमिंग का इशू नहीं है, टाइमिंग सही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मन स्थिति, जो माएँ जो थीं, उनका मन का स्थिति जैसा था, उसके अनुसार उनके पुत्र जन्म लिए। इसके बारे में शास्त्र में वर्णन है कि जब उस समय उनके माताओं का क्या स्थिति था, या जब रावण के समय जब गर्भाधान हो रहा था, उस समय क्या समय रहा था, ये पूरा डिटेल मतलब शास्त्र में हमारा इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है, ऐसे भी जनरली बोला गया है कि जब सूतक हो, जब हमारा ग्रहण लगा हुआ हो, जब अमावस हो, और जब गोधूली बेला हो, गोधूली वाला बोलते हैं, जब न रात हो न दिन हो, उस समय में गर्भाधान नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे शिक्षा ये दिया जाता है, ठीक है, कि आपको कब गर्भाधान करना है, क्या समय होना चाहिए, आपका अगल बगल का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, आपका मन का स्थिति कैसा होना चाहिए। क्योंकि जो आपका मन का स्थिति होगा, जो समय होगा, उसी के अनुसार आपका बच्चा या बच्ची जो भी होगा उसके ऊपर असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला संस्कार। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे संस्कार के बारे में। तो दूसरा संस्कार है जिसका नाम है पुंसवन संस्कार। तो पुंसवन संस्कार तब होता है जब बच्चा गर्भ में आ जाता है और 3 महीने का हो जाता है। तो हमारा साइंस में भी इसका वर्णन किया हुआ है कि जब बच्चा 3 महीने का होता है तो उसका मस्तिष्क जो है वो बनना शुरू हो जाता है। और हमारे शास्त्र में भी इसका वर्णन है कि बच्चा जो है वो 3 महीने से ही सीखने लगता है। और इसका उदाहरण है अभिमन्यु के रूप में। अभिमन्यु जो है अपने माँ के पेट से ही जो चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है वो सीखा था, जब अर्जुन अपने पत्नी के साथ बात कर रहे थे। ठीक है, तो चूंकि 3 महीने में ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है, तो उस समय दूसरा संस्कार किया जाता है। तो उस समय शिक्षा दिया जाता है माँ पिता को, माँ और पिता को, बच्चे को नहीं, माँ पिता को शिक्षा दिया जाता है कि अब आपको क्या करना है, कैसा व्यवहार करना है, आपको क्या खाना है, क्या पीना है।
ठीक है। तीसरा संस्कार हो गया आपको सीमंतो नायन, ठीक है। ये हो गया तीसरा संस्कार। ये 3 बार किया जाता है। ये आपको किया जाता है चौथा महीना में, छठा महीना में और 8वां महीना में। जैसे जैसे मस्तिष्क, जैसे जैसे दिमाग, जैसे जैसे शरीर सब बढ़ता है, उसी तरीका से माँ का जो आचरण होता है, माँ का जो खान पान का जो तरीका होता है, जो उनका इन्वायरमेंट जो होता है, वो सब चेंज करना पड़ता है। जब से बच्चा अगर बड़ा होना शुरू हो जाता है तो माँ को खान पान भी उसके अनुसार करना पड़ता है, ठीक है। बच्चे का जो मस्तिष्क जो है वो जब बढ़ता है, तो चूंकि हम पहले भी बात कर लिए कि जो बच्चा जो है वो माँ के पेट से ही सीखता है, तो उसी समय माँ और पिता दोनों को ऐसा वहाँ पे बात व्यवहार करना चाहिए जो कि बच्चे के ऊपर पॉजिटिव उसका इफेक्ट करे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग हमसे बात किए और वो लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चे का तो संस्कार ही नहीं हुआ। देखिए, ऐसा ये ट्रू नहीं है। ये कोई जो भी बोलता है कि हमारे बच्चे का संस्कार नहीं हुआ, वो सही नहीं बोलते हैं। क्योंकि देखिए, जैसा कि हम पहले ही बोले, इसमें 2 पार्ट है। एक हो गया रिचुअल्स, पूजा पाठ, और दूसरा हो गया शिक्षा, ज्ञान दिया जाता है। तो ठीक है, शिक्षा तो मिल ही जाता है, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको यही सब सलाह देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यही तो शिक्षा है जो हमारे गुरु दिया करते थे, आज हमारे वो डॉक्टर दे रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 50%, आधा तो एटलीस्ट हम संस्कार का पूरा कर ही रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथा संस्कार, जिसका नाम है जात कर्म। 9वें महीने में जब बच्चा जन्म ले लेता है तब जात कर्म संस्कार होता है। अब देखिए, जात कर्म संस्कार का मतलब ये है कि बच्चा पहली बार जमीन पे आया है, पेट से बाहर आया है, अब उसको बाहरी भोजन का जरूरत है, ठीक है। तो बाहरी भोजन में अभी तक कभी कुछ खाया नहीं है, तो ऐसा कौन सा चीज़ दिया जाए जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, जो रिएक्शन नहीं करे, जो शरीर के लिए अच्छा हो। तो उसके लिए घी और हनी उस समय दिया जाता था। पहला खुराक वो दिया जाता था, और बाद में माँ का दूध दिया जाता था। लेकिन आज के दिन में डॉक्टर मना कर देते कि नहीं, हनी और घी का कोई ज़रूरत नहीं, जिसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जातकर्म संस्कार। 5वां संस्कार जो होता है, नामकरण संस्कार होता है, जो कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके 11 दिन के बाद होता है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट संस्कार है, क्योंकि इसमें हमारे पुरोहित आते हैं और उनका बच्चे का किस ग्रह में, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, उसके अनुसार वो शब्दों का चयन करते हैं और वो बतलाते हैं कि हाँ, इस शब्द से इसका नाम शुरू होना चाहिए, ठीक है। जिसका आगे फ्यूचर में भी उसका बहुत बड़ा महत्व रहता है। आप जनरली बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा होता है या किसी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो उस समय वो क्या करते हैं कि ज्योतिष के पास या कहीं और जाते हैं और उस समय वो जाके अपना नाम चेंज करते हैं। तो नाम का इतना इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हो गया निष्क्रमण। निष्क्रमण संस्कार मतलब बच्चे को घर से बाहर निकालना। देखिए, पहले क्या होता था, 4 महीने तक बच्चा जब जन्म लेता था तो घर के अंदर ही रहता था, और 4था महीना में उसको निकाला जाता था। तो ठीक है, उस समय माँ पिताजी को क्या ज्ञान दिया जाता था कि हाँ, अब जब वो बाहर जा रहा है, उसको बोल दिया जाता था कि हाँ, अब आपका जो बच्चा है उसके अंदर इतना इम्यून सिस्टम इतना डेवलप हो चुका है कि अब वो बाहरी थोड़ा बहुत कुछ जर्म्स है, क्या है, उसके ऊपर अगर इम्पैक्ट भी होता है तो उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब वो जा सकता है। हालांकि आज के दिन में ऐसा तो कुछ फॉलो लोग करते नहीं हैं, 1 सप्ताह 10 दिन में ही लोग बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन पहले ये 4 महीने में लोग बाहर निकलते थे बच्चे को, ठीक है। तो ये हो गया निष्क्रमण। हमारा 7वां जो संस्कार है वो है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन मतलब उसको मुंह जूठी भी हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है। उस समय उसको पहला अनाज खिलाया जाता है। देखिए, अभी तक बच्चे को सिर्फ हम लोग दूध पिला रहे थे, ठीक है। अब हम उसको अनाज खिला रहे हैं, तो वो हो गया अन्नप्राशन संस्कार, ठीक है। जब उसका दांत आ जाता है, अराउंड 6 से 7 महीने में जब आ जाता है, उस समय उसका किया जाता है। 8वां संस्कार है चूड़ा कर्म, या फिर उसको मुंडन संस्कार बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चे का बाल को
रिमूव किया जाता है, छीला जाता है उसको। और कुछ लोग घर में चिलते हैं, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, सबका अपना अलग अलग मन्नत रहता है। जिसको जहाँ मन्नत रहता है उसके अनुसार उसको छिला जाता है। चाहे वो 1 महीना में, 1 साल में चाहे उसको जिले, या 3 महीने में करें, या 3 साल में करें, 5 साल में करें, या 7 साल में करें, वो उनको मुंडन करना रहता है ऐसे। ठीक है, अब क्यों करना है मुंडन, इसके विषय में हम अगला एक वीडियो बनाएंगे। आप मेरे चैनल पे उसको देख लीजिएगा कि मुंडन का क्या महत्व है, क्यों करना है। लेकिन जब अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट में या कहीं भी आप सर्च करेंगे तो बहुत लोग बोलते हैं, इसमें बहुत जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मनुष्य जो है 84 लाख योनि के बाद में मनुष्य योनि में जन्म लेता है, और जो पहले का किया हुआ जो पाप है, जब हम बाल रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो वो पाप कट जाता है। देखिए, आपका किया हुआ पाप कभी नहीं कटेगा, आपका किया हुआ पुण्य भी कभी नहीं कटेगा। जो आप कर रहे हैं वो रहेगा ही, वो कटने और मिटने वाला नहीं है। हाँ, अगर अभी आपने पाप किया है तो उसको अगर हटाना है तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको पुण्य करना पड़ेगा। जो पाप कर दिया वो कर दिया, उसको काटने का कोई विधि नहीं है, ये आप मान करके चलिए। ठीक है, तो अगर जो कोई लिख भी रहे हैं वो उनका अपना स्वतंत्रता है, वो लिख सकते हैं। बट ये आप ध्यान में रखिए कि बाल आपको छीलने से या बाल का मुंडन कराने से आपकी पाप नहीं मिटने वाला है। पाप मिटाना है तो आपको पुण्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मुंडन संस्कार। हमारा 9वां संस्कार है कर्ण वेद संस्कार, जिसमें कान को छेदा जाता है। देखिए, अब जो ये यहाँ पे जो नियम कानून जो बना था वो लड़का लड़की दोनों के लिए था, बच्चा बच्ची दोनों के लिए था। तो पहले क्या था, जैसे लोग जेवर पहनते थे, चाहे उस समय राजा महाराजा भी जो हो या जो भी हो, एक जेवर पहनने का प्रचलन है। आज के दिन में भी देखेंगे तो साइंटिफिक उसका एक अलग अलग रीजन है। कुछ लोग बोलते हैं एक्वापंचर का कुछ इफेक्ट रहता है। और इसका अगर आप ज्योतिष में देखेंगे तो लोग बोलते हैं कि अगर कान में छेद किया गया है तो राहु और केतु का इम्पैक्ट इसमें कम होता है। जो भी रीजन रहा हो, एक हमारा ये जो 9वां जो संस्कार है कर्णवेद संस्कार हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 10वां होता है विद्यारंभ। विद्या का आरंभ होता है विद्यारंभ संस्कार के अंदर में। ठीक है, जिसमें बच्चा बाहर नहीं जाता है। ठीक है, पहला विद्या घर से ही शुरुआत होता है, जिसमें घर के जो बुजुर्ग हो गए, चाहे माँ हो गई, दादी हो गई, दादा हो गए, पिता हो गए, वो बच्चे का शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ गांव में भी देखा जाता है कि एक स्पेशल मुहूर्त होता है, खास करके जब सरस्वती पूजा हमारे यहाँ होता है वसंत पंचमी के समय में। उस समय हर एक बच्चे को सरस्वती पूजा के समय में स्लेट दिया जाता है, उसमें राम या क ख इस तरीका से वहाँ पे उसको विद्यारंभ कराया जाता है। ठीक है, 11वां संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। ठीक है, अब ये भी 11 नंबर ऐसे भी बहुत हमारा हिंदू शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। 11 जो नंबर है, तो 11वां संस्कार भी है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसमें क्या किया जाता है, बच्चे को यज्ञोपवीत कराया जाता है। और यज्ञोपवित्र क्या है, वो एक रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र के विषय में हम एक वीडियो बना चुके हैं रक्षाबंधन करके, जो आप मेरा चैनल पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा रक्षा सूत्र है। और उसमें भी जो यज्ञोपवित्र है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रक्षा सूत्र माना जाता है। अब यज्ञोपवित्र कराने के पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है कि देखिए, बच्चा अब बड़ा हो रहा है, अब यहाँ से उसको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है, गुरुकुल जाना है, वो माँ बाप से दूर जा रहा है, डर है अब उसकी रक्षा कौन करेगा, क्या होगा। तो उसके लिए उसको रक्षा सूत्र दे दिया जाता है कि हाँ, ये सूत्र जो है अब वो तुम्हारी रक्षा करेगी, यहाँ से तुम्हारे माँ पिता अब तुम्हारे साथ नहीं है, अब यहाँ से तुम बाहर जाने वाले हो। ठीक है, हाँ, इसका जो रिचुअल्स क्या है वो बहुत बड़ा रिचुअल्स है, जो हम पहले ही बोल चुके कि हम उसके विषय में अभी हम बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, देखिए उस समय भी, अब यहाँ पे देखिए मुंडन में जो बाल का जो मुंडन है उसके विषय में भी बोला गया है कि आप जब जब कोई बड़ा रिचुअल्स कर रहे हो, ठीक है, और या फिर जितने संस्कार है, आप चूड़ा कर्म जो संस्कार है, मुंडन संस्कार के बाद जितने भी संस्कार आप कर रहे हो उस समय आपका मुंडन कराना अनिवार्य है। ठीक है, या फिर बहुत बड़ा कुछ आप पूजा पाठ कर रहे हो, यज्ञ कर रहे होते हैं, उस समय आपका मुंडन कराना अनिवार्य है। वो अनिवार्य क्यों है, उसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो
यज्ञोपवीत तो हो गया हमारा 11वां संस्कार। अब 12वां संस्कार है वेदारंभ। अब देखिए, बच्चे का यज्ञोपवित्र हो गया है, वो भिक्षा मांगते हुए, आप ऐसे भी बहुत लोग देखे होंगे, जब यज्ञोपवित्र होता है उस समय बच्चे को भीख मंगाया जाता है, उसका एक अपना ड्रेस कोड है उनका, और वो भिक्षा में ये पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो, तो बच्चा बोलता है कि हम काशी जा रहे हैं विद्या ग्रहण करने के लिए। तो सब लोग उसको कुछ न कुछ पैसे देते हैं, कुछ न कुछ पैसे देते हैं, वो अपने गुरु को पैसा देता है, ऐसे साथ में बाद में वहाँ से गुरु के साथ में वो विद्या अध्ययन करने के लिए निकल जाता है। ठीक है, वहाँ जाने के बाद अब ऐसा देखिए, वो गुरुकुल में पहुँच गया है, पहला दिन वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं, कुछ नहीं है, वहाँ पे सबको बतलाया जा रहा है कि हाँ भाई, अब आपका यहाँ पे वेदारंभ, वेद का आरंभ होने वाला है। उसके ऊपर ज्ञान दिया जाता है कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी पढ़ाई शुरुआत नहीं हुई है, उनको वो बतलाया जाता है कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा। आज के दिन में भी कॉलेज में भी यही सब होता है, पहला दिन या दूसरा दिन जो एक गैदरिंग जो होता है उसमें बतलाया जाता है कॉलेज के बारे में, उनका कौन कौन सा कैंपस आता है, क्या आता है, पूरा डिटेल बतलाया जाता है। ठीक है, वैसे ही उस समय में भी जो बालक जाते हैं सबको बताया जाता है। अब जैसे कि कोई राजा का बेटा है तो वो नोन है कि वो राजा ही बनेगा, तो उनको ये बतलाया जाता है कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा। जो ब्राह्मण का जो लड़का है, बच्चा है, उनको अगर कर्मकांड करना है तो उनको बतलाया जाएगा कि आपको क्या क्या कोर्स है, क्या क्या आपको बतलाया जाएगा। तो उसी तरह से अब जैसे कोई बिजनेस करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनको ये बतलाया जाएगा कि हाँ आपको क्या कौन कौन सा कोर्स है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस जो समय है वो वेदारंभ होता है, एक संस्कार होता है, एक रिचुअल्स होता है, इसके बाद ये सब शुरुआत किया जाता है। 13वां हमारा जो संस्कार है जिसका नाम है केशांत, केश अंत, जिसमें बाल का हटाना, केश का अंत करना, वो हो गया हमारा 13वां संस्कार। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से एक्चुअल पढ़ाई शुरू हो जाता है। तो उनका एक कोड है कि आपको बाल नहीं रखना है। उस समय आपका मुंडन करा दिया जाता है। तो 2 बार यहाँ मुंडन होता है। मुंडन तो ऐसे बराबर होते ही रहता है, लेकिन जब आप वेद का शुरुआत करते हैं उस समय आपको मुंडन कराया जाता है, और जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है उस समय आपको मुंडन करवाया जाता है, जिसको केशांत संस्कार बोला जाता है। ठीक है, अगला 14वां संस्कार है जिसका नाम है समावर्तन। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए आपका बच्चे का पढ़ाई पूरा हो गया है, अब वहाँ से वो घर आने वाला है। तो घर आने से पहले एक रिचुअल्स है, पूजा पाठ है, और उनको शिक्षा दिया जाता है, समझाया जाता है कि अब आगे आपको क्या करना है। जो राजा बनेंगे उनको क्या ड्यूटी हो जाता है, जो मंत्री बनेंगे उनका क्या ड्यूटी है, जो व्यापार करेंगे उनका क्या ड्यूटी है, जो वहाँ पे जिस लाइन में जाना चाह रहे हैं उनका क्या क्या ड्यूटी है, आगे कैसे जाना है, इसके बारे में उनको वहाँ पे बतलाया जाएगा। आज के कॉलेज में भी ये चीज़ होता है। एक बार जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाता है तो उसको दीक्षांत समारोह आज के दिन में बोलते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और एक सेमिनार में आपको बोल दिया जाता है कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया समावर्तन। 15वां जो संस्कार है वो है विवाह, शुभ विवाह, विवाह समारोह, जिसमें शादी कराया जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से साइकिल का अगेन शुरुआत होता है। विवाह हुआ, फिर अब ये जाएंगे, फिर यहाँ से गर्भाधान, और फिर ये शुरू होगा। ऐसे पहले इनके पिताजी गए थे, अब एक खुद जाएंगे, यानी अब यहाँ से फिर वो साइकिल पूरा होगा। वो साइकिल तब तक चलते रहेगा जब तक कि हमारा अंतिम जो संस्कार है, 16वां संस्कार, जिसको हम लोग बोलते हैं दाह संस्कार, अंतिम संस्कार या अंतोष्टि संस्कार। तो ये टोटल हमारा 16 संस्कार है, और जो 16वां संस्कार है उसमें उनके बच्चे हैं, उनको ज्ञान दिया जाता है कि ये क्या चीज़ है, अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। ये पूरा उनको गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा टोटल 16 संस्कार जो हमारा सनातन धर्म में वर्णन किया हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर बहुत लोगों का अगर कुछ डाउट होगा तो शायद कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ अभी भी डाउट अगर बचा हुआ है, कुछ संदेह है, तो आप हमारा वीडियो देखें और हमारे कमेंट्स में जा करके अपना प्रश्न लिखें, हम उसका उत्तर देने का हम कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हम चाहते हैं कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
ताकि ऐसे आप विश्वास कीजिए बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो आते रहेंगे, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ जब तक हम दूसरा वीडियो बनाते हैं तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।